अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्ट्रिंग जो कि दो फिक्स पॉइंट के दरमियान स्ट्रेच्ड है, उसमें जो स्टेशनरी वेव बनती हैं उसके लिए जो ऑप्शंस गिवन है ABCD, उनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए में वो कहता है कि एट सर्टेन टाइम द स्ट्रिंग बिटवीन द टू नोड्स इज हॉरिजॉन्टल विद ऑल पॉइंट्स हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा होता है कि स्टेशनरी वेव में जो हमारे पास स्ट्रिंग पे तमाम पॉइंट्स हैं वो उनकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाए? तो उसके लिए पहले हमें स्टेशनरी वेव को समझना पड़ेगा कि स्टेशनरी वेव बनती कैसे हैं। असल में ये हमने देख लिया कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, इसको हमने प्लग करके इस तरह छोड़ दिया है तो ये ओसिलेट करेगा। तो इसका नेक्स्ट जो ओसिलेट करते हुए एक वक्त आएगा यहाँ और फिर यहाँ, तो हमने नोट किया कि यहाँ पर इसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, और फिर ये इस तरह और फिर इस तरह ये ओसिलेट करता रहेगा और हमारी परसीव करेंगे हमारी आंखें कि दिस इज़ जस्ट लाइक के हमारे पास एक लूप बना हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गई ऑप्शन ए, इट लुक करेक्ट। नोड और एंटी नोड हम इस पे बना देते हैं इस स्टेशनरी वेव के लूप पर, तो ये एंटी नोड और एंड पॉइंट्स पर हमारे नोड बन जाएंगे। तो ऑप्शन ए लुक करेक्ट। जी, ऑप्शन बी है कि हमारे पास दो एंटी नोड्स के दरमियान जो एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन है क्या वो सेम होता है तमाम पॉइंट्स का। बी ऑप्शन पे ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन द टू एंटी नोड हैज़ एन ओसिलेशन ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। जी, तो ये हम दो एंटी नोड्स के लिए स्टेशनरी वेव बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे दो एंटी नोड्स के दरमियान जितने हमारे पॉइंट्स हैं उनका ओसिलेशन डिफरेंट होगा। जो हमारे एट द पॉइंट ऑफ जो एंटी नोड होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा और नोड्स की तरफ जाते हुए वो एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन कम होते होते वो एट पॉइंट नोड वो ज़ीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ऑप्शन सी में वो कहता है द नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटी नोड। तो हम दोनों जो हमारे पास डायग्राम है एक लूप वाली और दो लूप वाली, दोनों में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड एंटी नोड से एक ज़्यादा होती हैं। किस केस में? जो हमारे पास स्ट्रिंग जो है फिक्स बिटवीन द टू पॉइंट्स होता है उसमें हमारे पास नोड हमेशा एंटी नोड से ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ आल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास ऑप्शन डी में वो कह रहा है टू एडजेसेंट एंटी नोड ओसिलेट इन फेज। तो वो भी हम देख रहे हैं कि हमने हमारे पास जो एडजेसेंट एंटी नोड हैं वो फेज में नहीं ओसिलेट करते बल्कि आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गई। तो वही है हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जी, इस क्वेश्चन में हमें एक गिलास ट्यूब दिखाई गई है विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, और इस जो ट्यूब है इसके अंदर लेयर ऑफ डस्ट मौजूद है ऑन द लोअर साइड ऑफ द ट्यूब। तो हमारे पास इसके ओपन एंड पर हम एक लाउड स्पीकर से साउंड्स एमिट करते हैं और एक ये साउंड की फ्रीक्वेंसी हम वेरी करते हैं। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर इस गिलास ट्यूब के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और उस स्टेशनरी वेव्स की वजह से जो डस्ट की लेयर थी उसमें हीप्स ऑफ डस्ट बन जाते हैं और हमारे पास 4 हीप्स के दरमियान जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर है। और जो है हमने बताना ये है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स होगी वो उस वक्त क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम स्टेशनरी वेव्स को जानते हैं कि जब हमारे पास अगर स्टेशनरी वेव्स हीप्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हम इनको नोड्स कहेंगे और हमारे पास जो वेव्स होंगी वो इस तरह से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जी, तो हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी
और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो टू लूप्स के दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ होती है। सिमिलरली एक सिंगल लूप के दरमियान जो फासला होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। इसी तरह हमारे पास 3 लूप्स हैं तो ये हमारे पास 1/2 लैम्डा यानी कि हमारे पास 3/2 लैम्डा के बराबर ये लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड भी गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड इसमें, और हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जी लेंथ जो है 3/2 लैम्डा है, इसको हम लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 2L/3 जो कि लेंथ हमने 30 सेंटीमीटर पुट की तो वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई लैम्डा की जो कि 0.2 मीटर है। अब हमारे पास फार्मूला इजी है, F=V/लैम्डा हमने पुट किया और जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 1650 हर्ट्ज जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक पाइप है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, whose one end is open, other end is closed। इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरह से बन रही हैं कि नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स 4 हैं। तो हमने इसमें वेवलेंथ ऑफ द वेव्स बतानी है। तो उसके लिए हमें पता है कि 2 नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो लैम्डा बाय 2 और फिर इसी तरह अदर 2 के दरमियान लैम्डा बाय 2 और फिर लैम्डा बाय 2 ऐड करेंगे और इसी तरह नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला लैम्डा बाय 4 होगा। इन तमाम फासलों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 7/4 लैम्डा। तो ये हमने चूंकि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है और हमारे पास लेंथ 7/4 लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो गई और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4L/7। लेंथ की वैल्यू 2 मीटर गिवन है तो हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 × 2/7 तो 1.1 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक पाइप है जो कि वन एंड ओपन है, अदर एंड क्लोज्ड है और जिसमें एक म्यूजिकल ऑर्गन ने एयर ब्लो करके डिफरेंट नोट्स प्रोड्यूस करता है और हमने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है उसमें फाइंड करनी है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमें कि ये हमें पता है कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास जो हमारी स्टेशनरी वेव है वो कुछ इस शक्ल की होगी जैसे डायग्राम में शो किया गया है। ये 1/4 ऑफ वेवलेंथ है या हाफ लूप है। इस तरह की जो है हमारे पास फिगर बता रही है कि हमारे पास स्टेशनरी वेव की शेप कैसे होगी। तो हमें गिवन जो चीज़ें हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड है और लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेंथ हमारे पास पाइप की 10 मीटर है तो लेंथ = लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। लैम्डा क्या है 4L। तो हमारे पास जस्ट लेंथ गिवन है, हमारे पास 10 मीटर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 40 मीटर हो गया। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है V/लैम्डा। तो वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी 320, लैम्डा 48 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में 0.85 मीटर लॉन्ग पाइप है विच इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर एंड। लाउड स्पीकर की मदद से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो इस पाइप में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उस फ्रीक्वेंसीज को हमने फाइंड करना है ऑप्शन ए बी सी डी में। और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है। इसमें सबसे पहले हम नेचर ऑफ जो हमारे पास शेप है इन सच काइंड ऑफ पाइप जो वो किस तरह की होती है ये देखें जी। ये हमारी फर्स्ट हार्मोनिक आ गई और इसके अंदर हमारे पास ये जो शेप है ये हाफ लूप होता है। ये ट्रिक जहन में रखना है, हाफ लूप मीन क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ। अब यही शेप हम चाहते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस पाइप के अंदर इस शेप के कितने जो है हमारे पास अरेंज कर पाते हैं हम नंबर्स को। तो हम देखेंगे ये हमने वेवलेंथ बेशक श्रिंक कर दी है पर दिस इज हार्मोनिक्स, दीज आर द हार्मोनिक्स। कितने हार्मोनिक्स आ गए हैं
ये देखें जी, ये हमारे पास 3 हार्मोनिक्स इसमें आ सके हैं। आगे हम देखेंगे यू गॉट इट कि मैंने उस शेप को जो हाफ लूप की शेप है उसको हमने हार्मोनिक का नाम दे दिया। इसमें कितने हार्मोनिक समा सकते हैं? दिस वन 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ हम 5 हार्मोनिक्स जो है अरेंज कर सकते हैं इस शेप में, तो ये हमारी 5th हार्मोनिक कहलाई जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम उसके लिए फार्मूला फर्स्ट हार्मोनिक का किस तरह फाइंड कर लेंगे उसको देखते हैं। लेंथ लैम्डा बाय 4 हो गई, लैम्डा 4 एल के बराबर आ गया, और F1 वी फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी V ओवर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे V ओवर 4L। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड हार्मोनिक होगा उसकी हो गई 3V ओवर 4L, और लाजमन सी बात है ये फ्रीक्वेंसी जो है 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है, तो F3 3F1 हो गई। और इसी तरह 5th हार्मोनिक हो गई 5V ओवर 4L, यानी 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। तो F5 इज इक्वल टू 5F1। वेरी इजी। Fn के लिए हमने फार्मूला बना लिया NV ओवर 4L, और हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1 इंटू जो आपके पास 340 वेलोसिटी आ गई, और 4 इंटू 0.85 बीटर, तो आंसर आ गया 100 हर्ट्ज। तो फर्स्ट हार्मोनिक जो है हमारे पास 100 हर्ट्ज का है। तो आपके पास लाजमन सी बात है, इसके बाद आपके पास सेकंड हार्मोनिक नॉट एग्जिस्ट है। थर्ड हार्मोनिक के लिए 3F1 300 हो जाएगा, तो N की वैल्यू 1 F3 300 हो गया, और F5 500 हर्ट्ज। तो हमारे पास 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए मीट करती हैं, और स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरह से बनाती हैं कि 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स हैं। और अगर इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि दोनों वेव्स की डबल कर दी जाए तो हमारे पास जो कितने एंटी नोड्स उस नई बनने वाली स्टेशनरी वेव के होंगे। तो ऑप्शन ABCD मौजूद हैं जी। पहले तो हम बना लेते हैं, 2 अपोजिट साइड पे ट्रैवल करती हुई 2 वेव्स मीट की, हमें 3 नोड्स इनके मौजूद हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। तो अब अगर हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल कर लेते हैं, एक बात और हम आपको बताते चलें कि कंप्लीट वेव जो होती है वो 2 लूप्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 3 नोड्स होते हैं और 2 एंटी नोड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ नोड्स हमेशा एंटी नोड्स से ज़्यादा होते हैं। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपने ये इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर ली, और फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब हमेशा होता है वेवलेंथ हाफ कर ली होती है। तो ये देखें हमारे पास जहाँ एक लूप बन रहा था पिछली दफ़ा, उतनी स्पेस में अब हमारे पास 2 लूप्स बन रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है, और इस तरह हमारे पास कीप इन माइंड कि यहाँ पर हमारे पास 4 लूप्स बन जाएंगे। सिंपल इज दैट। पिछली दफ़ा हमारे पास 2 लूप बने थे, फ्रीक्वेंसी डबल करने से हमारे पास 4 लूप बनेंगे। सिंपल फार्मूला। 4 लूप बनेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स जो हो जाएंगे हमारे पास 5 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स 4 हो जाएंगे। तो हमसे एंटी नोड्स पूछे थे 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग को वाइब्रेशन जनरेटर और फिक्स पॉइंट के दरमियान स्ट्रेच किया गया है, और वाइब्रेशन जनरेटर इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जो बनते हैं स्टेशनरी वेव में वो 5 हैं। जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है कि 4 लूप्स मीन 5 नंबर ऑफ नोड्स। तो इस सिचुएशन में जो डायग्राम गिवन है फॉर 4 लूप्स और 5 नोड्स, इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है उसको F से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, और हमसे कहा गया है कि अगर वाइब्रेशन जनरेटर की फ्रीक्वेंसी इस F से थोड़ी सी इंक्रीज किया जाए तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होगा कि जब 1 लूप बनेगा तो उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर जो 2 लूप्स बनेंगे तो
आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होगी। और इस तरह अगर 3 लूप्स बनेंगे, जो फ्रीक्वेंसी 3 लूप्स की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स होगी। तो इस चीज को देखते हुए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है Fn इज इक्वल टू NF1। अब F1 से मुराद क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और हमारे पास जो 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी है वो 4F1 हो जाएगी। तो 4F1 इज इक्वल टू F है, यानी कि आपके पास जो 4F1 को आपने डिनोट किया हुआ है वो F से डिनोट किया हुआ है। तो हमारे पास इस तरह हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि F1 इन टर्म्स ऑफ 4 लूप्स वाली फ्रीक्वेंसी F के निकाल ली, वो F/4 है। तो अब हमें क्या चाहिए? इससे इंक्रीज जब करेंगे हम फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 5 लूप्स बनेंगे। तो उस टाइम जो F5 होगा 5F1 होगा। तो F1 हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास 5 इंटू F/4 यानी कि ये 1.25 F, यानी F5 को इन टर्म्स ऑफ F हमने ले लिया। जो ऑप्शंस A इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें मौजूद एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरह से बनती हैं कि उनके 3 नोड्स होते हैं। तो 3 नोड्स किस तरीके से बनेंगे हमारे पास, ये देखें। इस टाइम इसमें 3 नोड्स मौजूद हैं, ये देखें जी, ये 3 नोड्स बन गए हमारे। तो हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि हाउ मैनी एंटी नोड्स डज इट हैव। तो एंटी नोड्स कितने हैं हमारे पास? वेरी क्लियर है, हमारे पास 1 2 3 4 नंबर ऑफ एंटी नोड्स 4 हैं। तो इससे और तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारा ट्यूब अगर ओपन होगी बोथ एंड्स पर तो नंबर ऑफ नोड्स अगर n है तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स एक ज्यादा होंगे, यानी वो n+1 होंगे। जी, इस वक्त आपको डायग्राम में 4 नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ एयर कॉलम दिखाए गए हैं। इन पाइप्स में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। पूछा हमसे ये किया है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो स्टेशनरी वेव है वो किस पाइप में प्रोड्यूस होगी। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ। लैम्डा डिनोमिनेटर में है, जहां लैम्डा की वैल्यू हाईएस्ट होगी वहां पर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी। हमारे पास चलते हैं कॉलम ए में, जहां पर हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वेव है वो कुछ इस शेप में बनेगी। अगर आप गौर से इस शेप को देखें तो ये 2 हाफ लूप पर मुश्तमिल है। 1 लूप मीन हाफ वेव लेंथ और हाफ लूप मीन क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ, और 2 क्वार्टर ऑफ वेव लेंथ जमा होके हाफ ऑफ लैम्डा बन जाएंगे। यहाँ पर टोटल लेंथ 2L है, 2L इज इक्वल टू हाफ लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू 4L। जी, ऑप्शन बी में देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वेव कुछ इस तरह से, ये हाफ लूप है और हमारे पास हाफ लूप 1/4 लैम्डा होता है, क्वार्टर ऑफ लैम्डा होता है। तो हमारे पास 2L इज इक्वल टू 1/4 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 8L हो जाएगा ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन सी में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास कॉलम सी में जाते ही हमें पता लगा कि हमारी लेंथ हाफ हो गई है। वहाँ 2L थी ऑप्शन ए बी में, यहाँ L है। तो यहाँ पर सेम लाइक वाइज ए ऑप्शन या ए कॉलम हमारे पास, जैसा हमारे पास 2 जो है हमारे पास हाफ लूप बन रहे हैं, तो हमारे पास जो है मिलाकर हाफ लैम्डा हो जाएगा, लेंथ हाफ लैम्डा हो गई और लैम्डा 2L के बराबर हो गया। और ऑप्शन डी में जाएंगे तो हमारे पास लाइकवाइज कॉलम बी हमारे पास जो हाफ लूप बन रहा है, हाफ लूप मीन 1/4 लैम्डा। तो हमारे पास ये 1/4 लैम्डा की लेंथ हो गई और लैम्डा इज इक्वल टू 4L, क्योंकि लेंथ यहाँ पे 2L नहीं L है। तो अब ऑप्शंस में क्लियर हो गया कि हमें 8L की ऑप्शन मौजूद है लैम्डा के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 साउंड वेव्स स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं
और एक माइक्रोफोन है जिसको फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन पर रखा गया है, यानी जहां पर लाउड साउंड सुनाई देगी, और उसके बाद वो माइक्रोफोन अलोंग विद द वेव स्टेशनरी वेव यानी उसके साथ साथ मूव करते हुए फोर्थ मैक्सिमम पोजीशन पर आपको जो लाउडेस्ट देता है, उसमें वो जो फासला माइक्रोफोन वहाँ फर्स्ट मैक्सिमा से फोर्थ मैक्सिमा तक मूव करते हुए जो फासला तय करता है वो 12 सेंटीमीटर है। और स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव बतानी है। मतलब उनके कहने का ये है कि फोर्थ नंबर ऑफ एंटीनोड यानी फर्स्ट एंटीनोड से फोर्थ एंटीनोड पर जो है वो दोबारा जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है। मेन मकसद ये है हमारा बताने का। तो हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, वेलोसिटी गिवन है। तो ये फासला जब हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि टू एंटीनोड्स के दरमियान जो फासला होता है λ/2, देन अगेन λ/2, और टोटल डिस्टेंस जो है ये 12 सेंटीमीटर का कंप्राइजेज ऑफ 3 λ/2। तो लेंथ 3 λ/2, λ2L/3, लेंथ की जगह आप 12 सेंटीमीटर पुट कर दो तो आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी v/λ, वेलोसिटी गिवन है 330 और 0.08, तो 4125 जो है आंसर आ रहा है आपके पास 4125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑप्शंस में हमारे पास क्लोजेस्ट है ऑप्शन ए 4100 या 4100 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी डायग्राम में आपको शो किया गया है कि लाउड स्पीकर एक ट्यूब में रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं उनके 2 नोड्स और 2 एंटी नोड्स होते हैं। शेप आपके सामने गिवन है। हमने स्पीड ऑफ साउंड भी उसने दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड है, और आपके पास लेंथ या हाइट ऑफ द ट्यूब 60 सेंटीमीटर है, और आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है कंप्लीट लूप है और एक हाफ लूप है, तो उसकी हम पहले वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। इन λ/2 जो होता है हमारे पास एक कंप्लीट लूप की हमारे पास वेवलेंथ होती है, और इसी तरह जो हाफ लूप होती है उसकी वेवलेंथ λ/4 होती है। तो इन टोटल इनकी सम करेंगे इनको, तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो λ/4 प्लस λ/2 3/4 लैम्डा हो जाएगी, और इस तरह लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3 हो जाएगा। हमें पता है F इज इक्वल टू V/λ, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो हम ये वैल्यू 3V/4L, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 4L/3 पुट करने से आ गई। तो इस वैल्यूज पुट करेंगे तो 425। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन ए इज क्लोजेस्ट टू द 425, तो 430 हर्ट्ज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में स्टेशनरी वेव पर 2 पॉइंट्स एक्स और वाई शो किए गए हैं, और ये पॉइंट्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा पूछा गया है। तो हमें पता है कि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। तो अगर हम सेम डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन दोनों पॉइंट्स मूव करेंगे तो द डिस्टेंस विल रिमेन द सेम λ/2। तो इसका मतलब है 2 एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा λ/2 होता है, कंसेक्टिव जो हमारे पास एंटी नोड्स होंगे। तो हाफ अ वेव लेंथ जो है हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में आप डायग्राम में स्टेशनरी वेव देख रहे हैं, जिस पर कुछ पॉइंट्स P, Q, R, S एंड T जो है वो हमें डिनोट किए गए हैं, और ऑप्शंस A, B, C, D में इन पॉइंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है। तो उससे पहले हम स्टेशनरी वेव के मुतालिक कुछ जान लेते हैं कि स्टेशनरी वेव बनती कैसे हैं। ये हमारे पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ लैम्डा है। दिस वेव इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और दिस इज वेव इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन।
यानी ये उसकी रिफ्लेक्शन है, आप यूँ समझ लें, सेम वेव्स हैं, एक जैसी हैं। तो हमारे पास जब ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो ये स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी। तो इस पे नोट्स वो पॉइंट्स होंगे जहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़ीरो होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी, एंटी नोट्स पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। और ये इंफॉर्मेशन जो है आपको तमाम आंसर्स देने में हेल्प करेगी। ऑप्शन ए में वो कहता है पॉइंट आर ऑन द स्ट्रिंग डिस्प्लेस होगा। तो हमें पता है नोड पर ये मौजूद है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो दिस इज़ रॉन्ग। बी ऑप्शन में पूछा गया है कि एस और टी स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी नॉट। तो जी बिल्कुल देख लेते हैं, एस और टी यहाँ मौजूद हैं, कुछ देर के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। दिस इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ है। जी पी और क्यू के दरमियान 1 वेवलेंथ नहीं होगा, 1 वेवलेंथ जो होगा वो एक्स और आर के दरमियान है। तो पी और क्यू के दरमियान हाफ वेवलेंथ होगा, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। और आखिरी है पॉइंट डी के 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर वाइब्रेट इन फेज, कि अगर 2 पॉइंट्स हों ये इक्वल डिस्टेंस पर तो ये इन फेज होंगे, नहीं जी ये आउट ऑफ फेज होंगे। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग जी।